याजूज माजूज यकीनन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही हैं, मगर क्या वो इसी ज़मीन पर रहते हैं या किसी और ज़मीन पर? फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज को भेजेगा और हर बुलंदी से बड़ी तेज़ी के साथ उतरते हुए नजर आएंगे। अब गौर करें कि ये कितनी बड़ी बात है, कि कितनी बड़ी तादाद है। वो ये कैसे मुमकिन है कि इस कुर्रा अर्ज पर कोई भी जमात, कोई भी मखलूक इस बड़ी तादाद में मौजूद हो और हमारी नज़रों से ओझल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी मदद करेंगे मेरा चैनल ग्रो करने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। शुक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज की अपनी वीडियो की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है याजूज माजूज। बचपन से लेकर मैच्योर होने तक हम याजूज माजूज के बहुत किस्से सुनते चले आए हैं और हमारे ज़हनों में याजूज माजूज को लेकर बहुत से सवाल उभरते हैं। कभी हम चाइनीज़ को याजूज माजूज बना देते हैं, कभी मंगोलन्स को, कभी रोमन्स को, तो कभी अमेरिकन्स को, और कभी कभी तो हम एक सिस्टम को ही याजूज माजूज करार दे देते हैं। लेकिन याजूज माजूज असल में है कौन? इस वीडियो में हम इसी बात का अहता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत फैला हुआ टॉपिक है जिसको एक वीडियो में समेटना शायद मुमकिन ना हो सके। बात शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, और जहाँ तक भी बात कर सके बात करेंगे। याजूज माजूज यकीनन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही हैं, मगर क्या वो इसी ज़मीन पर रहते हैं या किसी और ज़मीन पर? जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि हमने 7 आसमान बनाए और इनके मिसल ज़मीन, यानी कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए और उनके जैसी ही ज़मीनें बनाई। लेकिन उन ज़मीनों को अभी तक हम डिस्कवर नहीं कर सके। वो कहाँ हैं? इस आसमान पर हैं या किसी और गैलेक्सी के अंदर हैं? अभी तक हम उसको डिस्कवर नहीं कर सके। मैं आपके सामने कुछ आयात मुबारका और कुछ अहादीस मुबारका रख देता हूँ, फिर इनकी रोशनी में हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। याजूज माजूज का जिक्र कुरान पाक में 2 जगह पर आया है, एक सूरह कहफ में और दूसरा सूरह अंबिया में। तफसीला सूरह कहफ के अंदर इसका जिक्र मौजूद है, जिसमें हज़रत ज़ुल्करनैन के सफ़र का किस्सा है। हज़रत ज़ुल्करनैन सफ़र करते हुए एक ऐसे मुकाम पर जा पहुँचे जहाँ पर उनका सामना एक कौम के साथ हुआ, और उस कौम ने हज़रत ज़ुल्करनैन से इल्तिजा की कि याजूज माजूज हमें तंग करते हैं और आप हमारी मदद करें। कुरान पाक की सूरह कहफ, इसकी आयत 94 to 99 में इसका तफसीलन जिक्र है। आयत नंबर 94, और उन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, बेशक याजूज माजूज ज़मीन में फसाद मचाते हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ माल मुकर्रर कर दें इस पर कि आप हम में और इनमें एक दीवार बना दें। आयत नंबर 95, ज़ुल्करनैन ने कहा, खर्च का जो मकदूर खुदा ने मुझे बख्शा है वो बहुत अच्छा है, तो मुझे कुव्वत बाजू से मदद करो, मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत ओट बना दूंगा। आयत नंबर 96, तो तुम लोहे के बड़े बड़े तख्ते लाओ, जहां तक कि जब इससे दोनों पहाड़ों के दरमियान का हिस्सा बराबर कर दिया, और कहा अब इसे धोको, यहां तक कि जब इसको धोक धोक कर आग कर दिया, तो कहा अब मेरे पास तांबा लाओ, मैं इसको इस पर पिघलाकर डाल दूं। आयत नंबर 97 में, तो याजूज माजूज इस पर ना चढ़ सकेंगे और ना ही इसमें सुराख कर सकेंगे। आयत नंबर 98, कहा ये मेरे रब की रहमत है, जब मेरे रब का वादा आएगा इसे पाश पाश कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। आयत नंबर 99, उस रोज हम इनको छोड़ देंगे रोए जमीन पर फैलाकर, एक दूसरे में घुस जाएंगे और सूर फूंका जाएगा, तो हम सबको जमा कर देंगे। अब अगर इस आयत मुबारका पर हम गौर करें तो ये आयत मुबारका हमें बताती है कि हज़रत ज़ुल्करनैन एक ऐसी कौम से जाकर मिले जिनको याजूज माजूज नामी कौम तंग किया करती थी, और उस कौम ने हज़रत ज़ुल्करनैन से फरियाद की कि हमारे और इनके दरमियान में एक दीवार कायम कर दी जाए। अब बहुत से उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये दीवार इसी कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद है, और ये मखलूक याजूज माजूज भी इसी कुर्रा अर्ज़ पर इस दीवार के पीछे मौजूद है, जो कि रोज़ाना दीवार को तोड़ने की कोशिश करती है और दीवार नहीं टूटती, और एक दिन आएगा जब वो इंशाल्लाह कहेंगे और वो दीवार टूट जाएगी। लेकिन कुछ स्कॉलर और कुछ उलमा दिन का ख्याल इससे थोड़ा मुख्तलिफ है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे और दलील से बात करेंगे। अब ये बात तो इससे साबित हो गई, एक कौम है याजूज माजूज जिसको एक दीवार के पीछे बंद कर दिया है हज़रत ज़ुल्करनैन ने, लोहे और तांबे को पिघलाकर। अब इससे आगे बढ़ते हैं, मैं आपके सामने 2-3 अहादीस पेश करता हूँ और उसके बाद हम बात करते हैं। एक हदीस मुबारका में हज़रत ज़ैनब से रवायत है कि एक रोज़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराहट के आलम में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अरब की तबाही है इस करीब आने वाले शर से कि याजूज माजूज ने आज दीवार में इतना सुराख कर दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगश्त शहादत और अंगूठे से सुराख बनाकर दिखाया।
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اب ہم سب ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں تو نیک لوگ بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا وقت ہوگا جب خباثت بڑھ جائے گی. یعنی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں ایک بات یقیناً پتہ چل گئی ہے کہ اس دیوار میں ایک سوراخ ہو چکا ہے. اب اگلی حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ دجال کے خاتمہ کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائیں گے کہ میں نے اپنے کچھ بندوں کو نکالا ہے جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں. تم اپنے لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ہیں لے کر دور کی طرف اکٹھا ہو جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور ہر بلندی سے بڑی تیزی کے ساتھ اترتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اسی روایت میں درج ہے کہ ان کی پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی، وہاں کا تمام پانی پی لے گی، اور جب دوسری جماعتیں وہاں سے گزریں گی تو کہیں گی یہاں پر کسی وقت پانی ہوا کرتا تھا، اور دنیا میں قحط پڑ جائے گا. پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں ایک قسم کا کیڑا پیدا کر دیں گے جن سے ان کی ہلاکت ہو جائے گی. تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے اتریں گے تو زمین کی ایک بالش جگہ بھی یاجوج ماجوج کی لاشوں اور گندگی سے خالی نہ ہو. تب ایک بار پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی جیسی ہوں گی، اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ کا حکم ہوگا ان کو پھینک دیں گے. پھر زمین کو دھو کر صاف کر دیا جائے. اب اگر اس حدیث مبارکہ پہ ہم غور کریں تو غور طلب باتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو وہی کریں گے کہ ہم نے اپنے کچھ بندوں کو نکال دیا ہے جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کرۂ ارض پہ ایسی کون سی مخلوق ہے جس سے ہمیں لڑنے کی طاقت نہیں، جس سے ہم لڑ ہی نہیں سکتے. قطع نظر اس بات کی کہ ہم ہاریں یا جیتیں، ہم لڑ تو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس لڑنے کی طاقت ہی موجود نہیں، تم ان کو ہلاک ہی نہیں کر سکتے. اب غور طلب بات تو یہی ہے کہ وہ ایسی کون سی مخلوق ہے اس کرۂ ارض پر جس سے ہم جیت ہی نہیں سکتے، جس سے ہم لڑ ہی نہیں سکتے. ہمارے پاس صرف اور صرف ایک آپشن ہے راہ فرار کی، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر کوہ طور کی طرف روانہ ہو جائیں گے اپنی جان بچانے کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا ہو جائے گا اور وہ ایک ہی رات میں مر جائیں گے تمام کے تمام. اور پھر دوسری غور طلب بات یہ ہے کہ وہ اس حد تک ان کی تعداد زیادہ ہوگی کہ وہ بحر تبریہ کے قریب سے ان کی صرف ایک جماعت گزرے گی، صرف ایک جماعت بحر تبریہ کے قریب سے گزرے گی اور وہاں کا تمام پانی پی جائے گی. اور پیچھے آنے والی جماعتیں جب وہاں سے گزریں گی تو آپس میں بات کریں گی کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا. اب پہلی جماعت اور دوسری جماعتوں کے درمیان کا کتنا فاصلہ ہے کتنا نہیں، اس کے بارے میں کوئی ذکر موجود نہیں. اور اسی دوران میں زمین پر قحط بھی پڑ جائے گا. اب اس قحط کی ایج بھی کتنی ہے کتنی نہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، لیکن جو کچھ تھوڑا بہت اناج بچے گا، جو کچھ تھوڑا بہت پیدا کیا جائے گا، اسی سے سروائیول ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دعا کریں گے تو گردن میں کیڑا پیدا ہوگا اور مر جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے اتریں گے تو دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں بچے گی جہاں پر یاجوج ماجوج کی لاشیں اور ان کی غلاظت نہ ہو. اب غور کریں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، کہ کتنی بڑی تعداد ہے. وہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کرۂ ارض پر کوئی بھی جماعت، کوئی بھی مخلوق اس بڑی تعداد میں موجود ہو اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو. یہی بات بہت غور طلب ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک خاص پرندے بھیجے گا. ایسے پرندہ اب تک نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے سنا کہ جن کی گردنیں اونٹوں جیسی ہوں، اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا وہاں پھینک دیں گے. اگر وہ اس دنیا میں ہی پھینکیں گے تو دنیا میں تو آلریڈی جگہ نہیں ہے، وہ یقیناً اس کو اٹھا کے کسی پورٹل کے ذریعے کہیں پہ جائیں گے اور وہاں پہ پھینکیں گے اللہ کے حکم سے، اور پھر زمین کو دھو کر صاف کر دیا جائے گا. پوری زمین کی بات ہو رہی ہے، پوری زمین کی، اور پھر زمین کو دھو کر صاف کر دیا جائے گا. ایک اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہمارے پر بات مزید واضح ہو جائے گی. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا جائے گا، پھر ان کی نسل کو، اور ان کی نسل ان کو دیکھے گی اور کہا جائے گا یہ تمہارے بزرگ دادا آدم ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے آدم اپنی نسل میں سے دوزخ کا حصہ نکال لو. اس پر حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رب کتنوں کو نکالوں؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ 999 دوزخی اور ایک جنتی. صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے یا رسول اللہ اگر اس تعداد میں نکال دیا جائے گا تو باقی بچے گا کیا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں ڈرتے ہو؟ اگر یاجوج ماجوج کو ملا لیا جائے تو 999 یاجوج ماجوج ہوں گے اور ایک تم. اب اس حدیث مبارکہ پہ اگر ہم غور کریں تو اس میں غور طلب دو باتیں ہیں جو بالکل کلیئر ہو گئی ہیں اس میں
दो बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं कि एक तो याजूज माजूज हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और अपनी नस्ल से दोज़ख का हिस्सा निकाल लो। याजूज माजूज जो है वो ये बात साबित हो गई कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से होंगे। और फिर दूसरी बात ये साबित हो गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 999 एक तरफ होंगे और तुम एक तरफ होगी। 999 वर्सेस 1। आज हमारी आबादी तकरीबन 7.5 अरब है। आप इसको 999 से मल्टीप्लाई करके तो देखें, इतनी बड़ी तादाद में कौन सी कौम है जो किसी दीवार के पीछे छुप सकती है, और वो ऐसी कौन सी दीवार है जो ओझल है। अब इससे बड़ी और क्या दलील मौजूद हो सकती है कि इतनी बड़ी वो कौन सी दीवार है, वो कौन से पहाड़ है जिसके बीच में वो दीवार खड़ी कर दी गई है, और 999 इक्वल टू 1 की आबादी उस दीवार के पीछे छुपी हुई है जो आज हम देख ही नहीं सकते। इस सारी हकीकत और थ्योरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले पोर्टल्स के बारे में जानना होगा। पोर्टल्स क्या है, जिनको अल्लाह ताला ने आसमान में दरवाजे करार दिया। कुरान पाक में मौजूद है दरवाज़ों का जिक्र, और आज की साइंस इसको वर्म होल या ब्लैक होल्स के नाम से पुकारती है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इन्हीं रास्तों से ज़मीन पर आया करते थे। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम, जिनकी मुलाकात हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से चौथे आसमान पर हुई, वो भी यकीनन किसी पोर्टल के ज़रिए ही गए होंगे। हज़रत ज़ुल्करनैन के 3 सफ़र, जिनको हमने ज़बरदस्ती दुनिया के सफ़र बताने में लगे हुए हैं, बेशुमार शवाहिद मौजूद हैं। हज़रत ज़ुल्करनैन दूसरे सियारों पर जाया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज बराक भी तो किसी पोर्टल के ज़रिए ही गया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मलका सबा का तख्त पलक झपकने में कैसे आ गया, वो भी एक इंसान के ज़रिए। यकीनन वो भी कोई पोर्टल ही खुला होगा। दज्जाल, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबी तमीमुद्दारी से मुलाकात कर चुका। दज्जाल की हज़रत मूसा के दौर में मौजूदगी के शवाहिद, ये सब पोर्टल्स की तरफ ही तो इशारा करते हैं। एक बात जो हम सब जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतारा गया ज़मीन। आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह ताला ने उनको नीचे फेंक दिया और वो खलाओं में तैरते हुए, आसमानों को चीरते हुए ज़मीन पर आ गिरे? अल्लाह ताला ने उनको यकीनन किसी पोर्टल के ज़रिए ज़मीन पर उतारा। अम्मा हव्वा को भी उसी पोर्टल्स के ज़रिए ज़मीन पर उतारा। इस सब थ्योरी को समझने के लिए हमें पोर्टल्स को समझना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। इन सब शवाहिदात के होते हुए भी अगर हम आंखें बंद करके अपनी तलस्माती दुनिया में रहना चाहते हैं तो जी तो रहे हैं, जिए जाओ। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के एक एक पॉइंट पर तफसील से बात होगी इंशाल्लाह आने वाले अगली वीडियोस में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।